जय श्री राम। प्रेमी भक्तों, यदि आपको ये 3 चीजें मिल रही हैं तो इन्हें आप छोड़ना मत। करोड़ों अरबों रुपए में भी मिले तो भी आप ले लेना। देखिए प्रिय भक्तों, जो अज्ञानी लोग होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, वो संसार के सुख साधनों को ही भगवान की कृपा समझते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, भगवान कृपा करते हैं तो संपत्ति नहीं देते, वे संत से मिला देते हैं। जब विभीषण जी को हनुमान जी मिले थे तो उन्होंने कहा था, अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अर्थात हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते, और जब संत मिल जाते हैं तो समझना चाहिए कि अब उन्हें भगवान भी जरूर मिलेंगे। क्योंकि ऐसा जब हो जाता है तो अपने भाग्य के ऊपर आपको दृढ़ विश्वास कर लेना चाहिए। पुण्य पुंज जब साथ दे तो चले संत के द्वार। और जब बहुत बड़ा आपका कोई पुण्य का पुंज खुलता है, यानी कि बहुत ज्यादा जब आपके पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं तो ही आपको संत मिलते हो, तो ही आप संत के द्वार जाते हो। जब आपके अनंत जन्मों के सत्कर्म फल देने को एकत्र होते हैं, तब भगवान कृपा करके आपको संत से मिला देते हैं। तो संत तो भगवान की कृपा से मिलते ही हैं, आपको तो बस उन संत की पहचान भर ही करनी पड़ती है। बस जिसने उन संतों को पहचान लिया, उनकी महिमा को जान लिया, वह तो मोक्ष पा गया। क्योंकि मोक्ष प्राप्ति का एक ही साधन है, किसी संत को पहचान लेना। अब प्रश्न ये है कि संत को पहचाने कैसे। वैसे तो किसी भी शिष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो संत को पहचान सके, गुरु को पहचान सके। लेकिन जिस प्रकार सूर्य निकलते हैं तो उसको पहचानने की आवश्यकता नहीं, वो अपनी पहचान स्वयं करा देते हैं। ऐसे ही जब सच्चे संत का दर्शन होता है तो उनके दर्शन मात्र से आपको शांति मिलती है, उनके प्रवचन सुनने से आपका मन ठहरता है, आपके मन को शांति मिलने लगती है। तो समझ लीजिए वही सच्चे संत हैं, वही आपके गुरु बनने लायक हैं। तो आप उनको बिना कुछ सोचे समझे जल्द से जल्द गुरु बना लीजिए, और उनके कहे अनुसार आप चलोगे तो निश्चित तौर से आपका कल्याण होगा। देखो, कल्याण करने की क्षमता किस में है? यहाँ 3 प्रकार के मनुष्य हैं, अज्ञानी, विद्वान और संत। अज्ञानी तो पोखर ही है, सड़ा हुआ पानी है जिसमें वासना का कीचड़ भरा है। विद्वान भी तालाब मात्र हैं, ठहरा हुआ पानी है जिस पर विद्वता की काई जमी है। समस्त भूमि को सींच देना उसके बस की बात नहीं। संत कहते हैं वर्षा ऋतु का घनघोर काला बादल है, उसकी उपदेश वर्षा से सारा भूमंडल लहला उठता है। ऐसी कल्पना करने की क्षमता संत में है। विचार करें, मनुष्य को किसी न किसी को तो प्रसन्न करना ही पड़ता है, राजा को या सिपाही को, पत्नी को या पुत्र को, इसको या उसको। पर एक तो वे प्रसन्न होकर भी प्रसन्न नहीं होते, और अगर कहीं प्रसन्न हो भी जाएं तो क्या दे देंगे। हाँ, यदि संत एक बार प्रसन्न हो जाएं तो आपको मोक्ष ही दे देंगे। आप किन्हीं संत के संग हो तो उनकी सेवा करें, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करें, और विनय पूर्वक उनकी स्पष्ट आज्ञा न होने पर भी उनके भाव को ताड़कर उनके अनुरूप ही आचरण करें। और आप संत के संग न हो तो उनके उपदेश, गुण, धैर्य और प्रताप का विचार करें। जीभ पे उनका दिया नाम, आंखों में उनका स्वरूप और मन में उन्हीं का चिंतन रहे। संत का उपदेश तो बड़ी बड़ी बादशाहतें, सोने की हवेलियों, लाखों कल्प वृक्षों और सब कुछ त्याग कर भी सुनने योग्य हैं। भीख मांग लो, घास खा लो, पर उनका उपदेश मत छोड़ो। करोड़ों रुपए खर्च करके भी आत्मज्ञानी वास्तविक संत, उनका उपदेश और यह मनुष्य देह नहीं मिलती। और मनुष्य देह तो कितने ही रुपए दे लो आप मिल ही नहीं सकती, क्योंकि ये देवताओं को भी दुर्लभ है। परमात्मा ने अहेतु की कृपा करके आपको ये दी है, इसका लाभ उठाइए। संत तुलसीदास जी कहते हैं, धन दारा सुत लक्ष्मी,
पापी के घर भी हों, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई। ये चीजें दुर्लभ हैं। जब भगवान की परम 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 अहेतु की कृपा होती है तो उन्हें मनुष्य देह मिलती है और उन्हें संतों का समागम मिलता है, संतों के प्रवचन सुनने को मिलता है, सच्चे आत्मज्ञानी संत मिलते हैं। तो आपको कहीं पर भी सच्चा आत्मज्ञानी संत मिल जाए तो तुरंत जो है उसके पैरों में गिर पड़ना और उनसे गुरु उपदेश लेकर, ज्ञान अमृत लेकर के, नाम अमृत लेकर के अपना कल्याण करें, तभी आपको कल्याण संभव होगा। ये लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा, वरना आपकी दुर्गति होने से कोई भी बचा नहीं पाएगा। और आत्मज्ञानी संत मिल गए तो बाकी का सब कुछ तो अपने आप ही फिर आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि साकार रूप में गुरु को ही भगवान का दर्जा दिया गया है और दर्जा ही क्या, भगवान से भी बढ़कर बताया गया है। तो आप तत्काल अपने गुरु के वचनों पर चलिएगा, यदि आपके गुरु हैं तो, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। देखिए, कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप YouTube पर पूछ सकते हैं, YouTube तो पूछ ही सकते हैं, साथ ही साथ WhatsApp पर भी पूछ सकते हैं 9958515054 पर। और हम 2-3 दिन से बाहर गए हुए हैं, बहुत ही अर्जेंट काम है, किसी की जीवन मृत्यु का सवाल है, तो अभी जो है 1-2 दिन शायद और लगेगा। तो हम जो है इसलिए लाइव भी नहीं आ रहे हैं और इसलिए हमारी वीडियो भी नहीं आ रही हैं। तो हम ये ऑडियो वहीं पर रहकर और आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आपको इंतज़ार ना करना पड़े। साधना किट खरीदना चाहते हो तो भी 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए ताकि आपकी साधना दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।